ये भीड़ भाड़ वाली जगह, ये इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर आपको दिख रहे हैं, ये किसी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप की तस्वीर नहीं है। ये अगर मैं आपसे कहूं कि एक हॉस्पिटल की तस्वीर है, और हॉस्पिटल का भी ये एक वेटिंग एरिया है जहां पर लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और खास तौर पर इन सभी लोगों के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो इस उम्मीद में है कि अब उन्हें भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उनके बच्चे का भी इलाज हो जाएगा। अब ये तस्वीर कहाँ की है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये तस्वीर एक हॉस्पिटल है बीजिंग में, यानी कि चाइना में, जहां से निकलकर ये बहुत खतरनाक तस्वीर सामने आई है। और जब मैं ये कह रही हूँ कि ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, तो चीन और हॉस्पिटल का बहुत पुराना नाता है एक बहुत गंभीर बीमारी से, जिसका दंश जिसका जो असर है वो चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया इससे पहले भी झेलती हुई दिखाई दी, और वो कोरोना वायरस था, आपको याद होगा। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बहुत सारी भीड़ आपको दिख रही है, ये एक हॉस्पिटल है बीजिंग का, जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा वायरस है जो एक बार फिर से चाइना में फैला है? इससे पूरी दुनिया में क्या असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल आज इस तस्वीर को देखने के बाद जो मेरे मन में था और आपके मन में भी शायद होगा, कि इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अब आखिर भारत की भी तैयारी क्या है और WHO ने खास तौर पर इसको लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है और क्या कहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, चीन में, चाइना में एक बार फिर से एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। और वो रहस्यमयी बीमारी सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट कर रही है, अगर किसी को परेशान कर रही है, तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके फेफड़ों में सूजन हो रही है और बहुत ज्यादा तेज बुखार उन्हें हो रहा है। हालांकि इस वायरस का, इस बीमारी का नाम क्या है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस रहस्यमयी बीमारी को कहा जा रहा है रहस्यमयी निमोनिया है। और निमोनिया इसे क्यों कहा जा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अमूमन इससे पहले आपने निमोनिया के अगर बहुत सारे मामले सुने होंगे, जो बच्चों को भी अटैक करता है, बुजुर्गों को भी हो जाता है। तो निमोनिया के जो लक्षण होते हैं, ये इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण हूबहू वैसे ही हैं। उसमें भी बहुत तेज बुखार होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि निमोनिया के कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो इतने ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कि उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। हम डॉक्टर्स जो है वो उस इंसान को बचा भी नहीं पाते। अच्छा, जब हम चाइना से निकलती हुई कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस देखते हैं तो हमें इसीलिए भी बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 का वो वक्त जिसके बाद से एक तबाही की शुरुआत हुई और वो थमी नहीं। और उसी तबाही की एक बार फिर से आज तस्वीरें इसीलिए देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब वायरस चाइना में फैल रहा है तो क्या आगे भी पूरी दुनिया के लिए असरदार, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ये उस वक्त की तस्वीर है 2019 में, जब कोविड की शुरुआत हुई थी। तब खचाखच अस्पताल क्या, मेडिकल स्टोर्स जहां पर दवाइयां नहीं मिलती थी, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे होते थे। और यहां तक की तस्वीरें ऐसी भी सामने आती थी। आप देखिए, ये हॉस्पिटल के ही अंदर की तस्वीरें हैं। उस वक्त मास्क, फेस शील्ड सब डॉक्टर्स वहां पर लगाते हुए दिखाई देते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब डेड बॉडीज को कहां पर रखा जाए, इसकी भी चाइना में जगह नहीं बच रही थी। यानी कि इतने ज़्यादा केसेस हो गए थे। बाद में तो हालांकि ये भी सामने आया था कि जो आंकड़े हैं उसको भी छुपाया जा रहा है, जो सही आंकड़े हैं वो भी दुनिया को बताए नहीं जा रहे। अब WHO ने इस पर क्या कहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से अब इस खतरनाक और जो रहस्यमयी वायरस है उसको लेकर यह कहा गया है कि अब तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये वायरस एक बार फिर से बाकी देशों में भी फैल गया, और खास तौर से चूंकि हमारा रिश्ता सीधा भारत से है और भारत इसको लेकर कितना तैयार है ये जानना जरूरी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी हो चुकी है। अस्पतालों को इस बात को लेकर ये संकेत दे दिए गए हैं कि ऐसा एक वायरस चाइना में फैल रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है तो कैसे हमें पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहना है। लेकिन WHO की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि इससे बच अभी से कैसे सकते हैं, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि अपने आसपास अगर आप कहीं पर काम करते हैं या फिर आपका घर है, सब कुछ आपको साफ सुथरा पहले से रखना है। यानी कि आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि ऐसे कोई भी जो वायरस होता है या बीमारियां होती हैं वो इसी तरीके से हम पर अटैक करती हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी खतरे की बात नहीं है भारत के लिए खास तौर पर, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या ये भारत में भी आ जाएगा, क्या हमारे बच्चे भी इससे परेशान हो जाएंगे, हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। और जब मैं बच्चे कह रही हूं तो आपको याद होगा जब कोविड हुआ था उस वक्त बच्चों और बुजुर्गों को ये कहा जाता था, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत वीक होता है, तो उनको सबसे जल्दी अटैक किया था कोविड ने।
तो ये जो रहस्यमयी वायरस है ये एक बार फिर से यहाँ पर ना पहुंच जाए, या यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद बच्चों को ना अटैक करे, बच्चों को ना इससे प्रभावित करे, इसकी कोशिश इस वक्त की जा रही है और इसकी तैयारियां पूरी हैं। एक बार फिर से उसी तस्वीर को मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ और इस तस्वीर को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आप देखेंगे कि एक अस्पताल का वेटिंग एरिया है, जहाँ ये वो जगह है, ये वो यानी कि रास्ता है जहाँ से लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक बच्चा दिखाई देगा और आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके गोद में आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे जो आगे बढ़ते हुए, उनके हाथ में पेपर्स हैं जिसमें उनके बच्चे की सारी डिटेल्स हैं कि कैसे उनके बच्चों को ये खतरनाक जो रहस्यमय वायरस है वो हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए वो इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर उन्हें मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए और उनके बच्चे का इलाज हो सके। लेकिन एक बार फिर से विश्व के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी, अगर मैं इसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना और वायरस और ये खतरनाक बीमारी का बहुत पुराना रिश्ता है और उसका दंश चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया ने झेला है। अब ये भी इससे पहले आपको याद होगा कि कहा गया कि जब चाइना से ही ये शुरू हुआ और चाइना में ही कितनी बर्बादी हुई, कितने ज़्यादा मौत वहाँ पर हुई, अस्पताल वहाँ पर जो खतरनाक और बुरी स्थिति वहां पर दिखी, इससे पहले भी हमने देखा है। इसीलिए अब पूरी दुनिया में खौफ भी है लेकिन सतर्कता भी आ चुकी है। इसीलिए जो वीडियो इस वक्त ये देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि WHO की तरफ से इसको लेकर जो सतर्क रहने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आप जरूर उन्हें फॉलो करिए और अपने आसपास सब कुछ स्वच्छ रखिए। हाइजीन को अगर आप फॉलो करेंगे, हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भारत के अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई एक भी केस ऐसा इंडिया में भी आता है तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा, इसे फैलने से रोका जाएगा, ये सब कुछ भारत सरकार ने भी अब तैयारी कर ली है।